वंदे पुरुषोत्तमम। मानव जीवन का उद्देश्य हम लोगों ने अनेकों प्रकार से मानव जीवन का उद्देश्य के बारे में सुने हैं। साधारणतः ये कहा जाता है धर्म ग्रंथ आदि वेद पुराणों में मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है मानवीय गुण से भरा हुआ जीवन। और जो मानवीय गुण जब हमारे अंदर नहीं होता है तो मानव होते हुए भी हम पशुवत होते हैं। आज जीवन का उद्देश्य के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो यही कहा जाता है भौतिक जगत के साथ जब हम युक्त रहते हैं तो क्या हमारे जीवन का उद्देश्य धन प्राप्ति करना है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य बड़े बड़े मकान बनाना है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य अर्थ उपार्जन करके बैंकों में भर करके रखना है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य इस भौतिक जगत की जो जितने भी हमारे सुख उपभोग करने का जो साधन है सारे साधन से भरा हुआ जीवन बिताना, क्या ये जीवन का उद्देश्य है? हम कहीं ना कोई चीज खो रहे हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो वही है जो हम नित्य के साथ युक्त होकर के अपने जीवन को चला पाए। तो जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है सत्य को जानना, परम सत्य को जानना, परम पिता को जानना। और वो परम पिता परम सत्य कहाँ रहते हैं? वो परम पिता वो परम सत्य रहते हैं। इधर उधर ढूंढने की खोजने की जरूरत नहीं है। उस परम सत्य हमारे इस मानव देह के अंदर, प्रत्येक देह के अंदर वो विद्यमान रहते हैं। हम घूमते हैं सारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और जंगल पहाड़ पर्वत नालों में, बहुत जगह पे हम उनको ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं, वो तो हमारे हृदय में होते हैं। जिस तरह से हम लोग मृग क्या कहते हैं, मृग वो जंगल में घूमते हैं और कस्तूरी उनके नाभि में होता है और उस नाभि की कस्तूरी की सौगंध उनको पागल कर रही है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आती है कि ये वन वन भटकने से मुझे इस सौगंध का संधान नहीं मिलेगा। अगर हम इनको चाहिए तो ये हम अपने अंदर अगर ढूंढेंगे तो उनका सुगंध हमें मिल जाएगा, उनका अस्तित्व हमें मिल जाएगा। तो यहां पे आते हैं, इसका मतलब आत्म साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होते हैं आमने सामने बैठ करके बातचीत करना। जैसे हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, स्वयं भगवान वो सत्ता के जो मालिक हैं, जो सत्ताधीश हैं, वो स्वयं सत्ताधीश से हमें बात करना पड़ेगा। वो हमें उत्तर देते हैं, वो हमें जीवन में चलने वाले पथ पर आने वाले बाधाओं को भी वो हमें बताते हैं। लेकिन उनका जो संकेत है उस संकेत को समझने के लिए हमारे अंदर एक राडार की जरूरत है और यहाँ पे तब जाकर के हम उनके इंफॉर्मेशन को समझ पाते हैं। लेकिन वो राडार तब है, ये देह तो एक राडार के समान है लेकिन इसमें मैल पड़ा हुआ है, इसमें गंदगी है और ये प्यूरिफाइड नहीं है। और जब तक प्यूरिफाइड नहीं होते हैं तो भगवान के लिए ये नॉन कंडक्टिविटी की तरह काम करते हैं। और जब ये प्यूरिफाइड हो जाते हैं तो ये कंडक्टर की तरह काम करता है और जब प्यूरिफाई नहीं होता है तो नॉन कंडक्टर की तरह काम करता है। तो अगर कंडक्टर की तरह काम करना चाहे तो हमें प्यूरिफाइड होना पड़ेगा, अर्थात इस भौतिक जगत के साथ जो आकर्षण, इस माया के साथ जो आबद्धता, इस माया के साथ जो आसक्तता के वजह से जो अंधापन हमारे अंदर आ रहा है और ये अंधापन हमें अंधकार की ओर ले जाती है, हमें नरक की ओर ले जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्म साक्षात्कार के लिए, इस देह के ऊपर शुद्धि करने के लिए हमें सेवा करने की जरूरत होती है। और वो सेवा निष्काम सेवा होनी चाहिए। वो हमारी व्यक्ति स्वार्थ की सेवा अगर हो जाए तो हम अपने आप को परिशुद्ध करने में अक्षम होंगे।
तो ये सेवा कैसे है? सेवा है निष्काम सेवा, जहां पे मेरा कोई पाने का चाहत छिपा हुआ ना हो। ऐसे कार्य जो है वो निष्काम सेवा होती है, और इस सेवा के माध्यम से फल प्राप्त होती हैं, लेकिन वो निर्भर करते हैं हमारे ऊपर, उस फल का हम प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर प्रयोग करते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो नहीं कर सकते हैं। उस फल को हमें भोगना नहीं पड़ता है, वो प्रारब्ध बन के भी नहीं आते हैं, उसको हमें भोगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निष्काम कर्म का फल है। वो फल हमारी मर्जी से है। लेकिन जहां पे निष्काम को सो करके जहां सकाम कर्म है, सकाम कर्म का मतलब, और उस सकाम कर्म के माध्यम से जो फल बनता है उस फल को भोग करना पड़ेगा। क्या होगा? जब हम इस सकाम करने के माध्यम से सेवा देखने में लगेगा, लेकिन वास्तव में हम अपने व्यक्ति स्वार्थ के साथ बंधे हुए होते हैं, और उस समय पे जो कर्म होता है और उस कर्म में हम ऋणी हो जाते हैं, और ऋणी होने के वजह से उस ऋण को चुकाने के लिए बारंबार इस देह को धारण करके अनंत रूप में इस धरती पर आना होता है, केवल उस कर्म फल को काटने के लिए, उस कर्म फल को भोगने के लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बारंबार कह रहे हैं निष्काम कर्म करो। और निष्काम कर्म करने का अर्थ है, क्योंकि निष्काम कर्म के माध्यम से जो फल होते हैं हम उसमें राजा होते हैं, उस फल का हम प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सकाम कर्म है तो उस फल को हमें भोगना ही पड़ेगा। उस फल को हमें जीवन में वो अपने जीवन में हमें मिलेगा ही मिलेगा, प्रारब्ध के रूप में वो हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमें वो भोगना पड़ता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी यहाँ पे इस बात को कहते हैं कि इस सेवा के माध्यम से आप अपने देह को निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, और निर्मल देह इतनी निर्मल हो जाती है कि उस मन के द्वारा, उस मन के ऊपर उस परम पिता का जो परछाई है वो परछाई स्पष्ट दिखने लगता है। लेकिन जब तक ये धुंधलापन रहता है, अर्थात अपवित्रता रहती है, निर्मल नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार से बहती हुई पानी को एक बर्तन में ला करके जब घर में रख देते हैं, और वो पानी जब रुक जाता है, उनका गति जब रुक जाती है, और उनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और वो जल निर्मल हो जाते हैं। और उस निर्मल जल के माध्यम से हम ऊपर से नीचे तक देख पाते हैं उसमें क्या है या क्या नहीं है। और वो निर्मल जल रूपी जो है वो मन, ऐसा मन जब हमारे अंदर हो जाती है, तभी उस परम पिता की परछाई, उनकी स्वरूप यहाँ पे दिखाई देने लगता है। और यही जब स्वरूप का दर्शन होता है, और इसी को ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार, अपने में ही अपने को ढूंढ करके पाना, अपने में ही अपने को देखना। ऐसा जब होते हैं तभी उस परम सत्य के साथ हमें साक्षात्कार होती है। और इस साक्षात्कार केवल तब होती है जब हमारी कर्म निष्काम कर्म हो, और वो निष्काम कर्म के माध्यम से परम पिता के साथ हमारी साक्षात्कार, जन्म जन्मांतर का जो बंधन है वो बंधन से हम मुक्त होते हैं, और परम पिता के बंधन से हम युक्त होते हैं। तभी हमारी जीवन की सफलता इसी राह पर चल कर ही होता है। मुझे लगता है यही मानव जीवन का उद्देश्य है। वंदे पुरुषोत्तम।